नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है। एग्ज़ाम लगी थी 12/8/2018 को। देखते हैं ये पेपर किसका है। ये है कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। ठीक है ना। पेपर कोड 40P है। एग्ज़ाम डेट 12/8/2018 है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो किसका पेपर है? कनिष्ठ सहायक है ना, ग्रेड सेकंड है, लिपिक ग्रेड सेकंड है। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 और प्रारंभिक उत्तर कुंजी और 12/8/2018 ये एग्ज़ाम है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ली गई ये एग्ज़ाम। 150 क्वेश्चन है। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें अपन को मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे है ना। जीके, हिंदी, साइंस ये देखना है। तो चलिए ये है, और ये जो अपन देखेंगे जीके, हिंदी, साइंस, ये सभी एग्ज़ाम में समान दृष्टि से आती है, चाहे वो किसी भी पद की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आराम से है ना, समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे। क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो फिर क्या है कि फैक्ट अगर याद नहीं होंगे, फैक्ट अगर याद नहीं होंगे तो फिर वो नेगेटिव की समस्या आएगी। नेगेटिव की समस्या आएगी तो फिर वो वही मामला गोल है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चलो बता क्या आएगा इसमें। एक में प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये तो क्या देख लिया भाई की मैंने। प्र है इसमें, प्र है। प्रार्थी शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्र। ठीक है ना। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रार्थी, 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 प्रा, 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 प्रार्थी, 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 प्र है। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। जब देख दैनिक, सात्विक, निमित्तिक, मोहक, मोहक, अक। हाँ ये होना चाहिए यार। सात्विक है, दैनिक है, निमित्तिक है, ये दो में डी सही है, दो में डी है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। त्रिलोचन है। देख ये दोनों तो है, ससधर और त्रिलोचन। अब वामदेव और भूतेश ये दोनों मुँह से है। अब भूतेश भी है। चल ये करते हैं 3 में। यार ससधर है यार, तो क्या वो शशिधर आएगा? शशिधर आएगा है ना। शशिधर आएगा जब आ जाएगा शंकर का। शशि, शशि होता है ये तो हो जाता है ना। शशधर है, शशधर का कुछ और अर्थ होगा। 3 में ए है। शंकर का पर्यायवाची नहीं है, शशधर नहीं है। वामदेव है। ठीक है ना। वामदेव, वामदेव, वामदेव है। भूतेश है, त्रिलोचन है। त्रिलोचन कोई दिक्कत नहीं, भूतेश भूतों का देवता। अब वामदेव ठीक है। अब ये शशिधर आ जाता ना तो फिर महादेव आ जाता, महादेव बाबा। लेकिन शशिधर नहीं है, शशधर है, तो ये नहीं है। ठीक है। तामसिक शब्द का सही विलोम होगा। तामसिक का, तामसिक का है तामसिक, तामसिक, तामसिक का सात्विक, सात्विक, तामसिक का सात्विक। ये डिलीट ही कर दिया यार है ना। तामसिक का सात्विक आएगा। एक से ज़्यादा आंसर है इसमें। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जब युग्म सही नहीं है, जब देख इष्ट का अनिष्ट है, आशा का निराशा है, आधुनिक का नहीं नहीं ये गलत है। आधुनिक का प्राचीन आएगा, ये नहीं है। उर्वर का ऊसर, ये सही है। 5 में डी है ना। उर्वरक, ऊसर, आशा, निराशा, इष्ट, अनिष्ट। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? पतंग शब्द किस शब्द में प्रयुक्त नहीं होता है? जब पतंग पक्षी है और बाधक कर देते हैं इसमें है ना। पता नहीं यार, वैसे कनकोआ
बाधक करते हैं, देखते हैं क्या है। 6 में डी है भाई, बाधक है ना। पतंग सूर्य है, अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, यानी कि जो पतंग का अर्थ है ना वो किस किस के अर्थ से निकलता है ना, किस किस का अर्थ पतंग हो सकता है। जैसे कि पक्षी है पतंग, ये तो जानते हैं अपन है ना, सूर्य का पता नहीं है ना, पतंग है। कनकौआ पतंग है। बाधक ये अलग चीज़ है, बजाने वाला वादक। स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। स्मरण और विद्वान, जब स्मरण का तो है यादाश्त, विद्वान का सुधी 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 सुधी, ये है विद्वत। विद्वत का विद्वान नहीं 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 भैया, विद्वत विद्वत तो ठीक है, लेकिन ये इधर ये दे रखा है ना, यादाश्त। यहाँ पर सुधी या सुधी, सुधी या सुधी, यार यहाँ में सुधी सुधी, यहाँ पर सुधी पता को नहीं भाई। साथ में भी है, यही है हवा होते हैं मैंने भी है। स्मरण का मतलब है सुधी है ना, छोटी मात्रा है सुधी, सुधी है ना, छोटी मात्रा है सुधी, बड़ी नहीं है। ये सब हटा। अब सुधी और ये सुधी का पता नहीं है कि भाई इसका मतलब भी विद्वान है। तो सुधी का स्मरण छोटी मात्रा है ना, सुधी का स्मरण, और बड़ी है उसका मतलब विद्वान। सुधी और सुधी। फिर 8, निशाकर निशाचर शब्द का सही अर्थ है। निशाचर तो वो है ना राक्षस, निशाचर राक्षस। निशाकर चंद्रमा, सही है ए 8 में, ये सही है। निशाकर चंद्रमा, निशाचर राक्षस। निशाकर चंद्रमा, निशाचर राक्षस। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? जब देख संज्ञा शब्द से नहीं बना है, इनमें कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? रोबीला, जहरीला, नीला, कटीला संज्ञा शब्द से नहीं बना है। बता क्या आएगा इसमें, बता 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 जल्दी बता। देख रोबीला, जहरीला है ना, कटीला, इनमें तो सब में लग रहा है विशेषण हो रहा है, लेकिन कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से, जब ये अलग सा लग रहा है इसमें है ना। 9 में ये डिलीट कर दिया यार। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द जब इसमें ये है डी, 10 डी सही है। सारांश, सारांश। वह दृश्य देख मेरी आँख में आंसू आ गया, बैक में अशुद्धि का कारण है। वह दृश्य देख, वह दृश्य देख कर, वह दृश्य देख मेरी आँख में, लिंग संबंधी सर्वनाम संबंधी अनुपयुक्त शब्द के कारण, यही है बी 11 बी। नहीं यार 11 डी है, वचन संबंधी। वह दृश्य देख मेरी आँख में आंसू आ गया, वचन संबंधी। वचन का मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, वचन अलग है कारक अलग है। अब ये मैं क्या बता दूं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, ये कारक है, ये है ना कारक है। ये कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, अधिकरण में पर भी संबोधन है और ठीक है ना। देख कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान से अलग, एक मिनट, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर भी
संबोधन हे, अरे, अरो। और कुछ बच रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 सही है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है? जब वाच्य बताना है यानी कर्म वाच्य रक्षा की जाती है, जब कर्म वाच्य नहीं है इसमें, है ना। जब इसमें मैं कर रहा हूँ क्या, भाव वाच्य कर रहा हूँ मैं इसमें। 12 में कर्म वाच्य है यार, 12 में बी। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है वाक्य किस वाक्य से संबंधित है? समझ में नहीं आया। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है? कर्म वाच्य भाई, कर्म वाच्य। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, या फिर अगर पढ़ा रहा है तो फिर क्या आएगा? पढ़ा रहा है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? जब मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, है ना, जब अकर्मक, यहाँ पर प्रेरणार्थक, यहाँ पर सकर्मक, यहाँ पर सक्रिया। अगर इस प्रकार से आता कि मोहन अविनाश को पढ़ा रहा है तो सकर्मक आती, है ना। अब ये पढ़ाया, कब पढ़ाया भाई? पहले पढ़ाया है कभी, तो ये कर दो क्या इसमें? ये सकर्मक है, गलत है अपना। ये दोनों क्वेश्चन गलत हो गए भाई। मोहन ने, है ना, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक। और भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, कर्मधारक वाच्य, ये कर्म वाच्य, है ना। जब ये सिस्टम किस प्रकार से बन रहा है? ये इस वजह से बैठ रहा है, सकर्मक क्रिया, है ना, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उसकी वजह से ये गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। वो याद कर रहे हैं तो उसका जो ज्ञान है उसको इसमें थोप रहे हैं, ठीक है ना। जबकि बैच अलग है और क्रिया अलग है, तो इसमें तो क्रिया ही तो है। वाक्य में कौन सी क्रिया है जब सकर्मक है? इसमें अकर्मक जो आती है जिसमें कर्म नहीं होता है ना। तो चल ठीक है, ये सकर्मक हो गया और ये कर्म वाच्य है 12 में, है ना, ये कर्म वाच्य है। और वह दृश्य देख कर, है ना, जब ये कौन सा है? वचन संबंधी, वचन संबंधी। अब ये सारांश सही था। आगे चलते हैं। फिर अभिज्ञ, अभिज्ञ, है ना, अभिज्ञ, अभिज्ञ और विज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ उच्च शब्द युक्त जानिए। अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ मूर्ख है ना, सही है ना। ये मूर्ख हो गया और अभिज्ञ का ये पंडित हो गया। अभिज्ञ का पंडित है, हाँ ये मूर्ख और पंडित 14 तो सही है। गलत है यार, ये अभिज्ञ वो तो पता चल रहा है, लेकिन हाँ ये विज्ञ अगर आता ना, अगर ये विज्ञ आता तो फिर अपन पंडित करते थे। विज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ, है ना, विज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभिज्ञ और अभिज्ञ, जब अभिज्ञ का मतलब ये जानकार है, अभिज्ञ का मतलब जानकार है, अभिज्ञ का मतलब मूर्ख है। बढ़िया भाई। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए।
संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। पता को नहीं भाई, पोपटी पार 15 में भी है। ऐतिहासिक है और उपेक्षित है। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। ऐतिहासिक उपेक्षित। ऐतिहासिक उपेक्षित। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। राजमार्ग ऋणी होशियार अशुद्ध। षड्यंत्र राजमार्ग ऋणी होशियार श्रीमती हंसनी मूर्ति। षड्यंत्र ज्योत्सना श्राप। जागृति दिनांक प्रभु, ये तो सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही, ये करता हूँ मैं इसमें, अगर ये मान ले तो बात है सही है भाई। ये तो अपना ना जब देखें 16 में सी है। राजमार्ग सही है, ऋणी सही है, होशियार सही है। श्रीमती हंसनी मूर्ति। राजमार्ग ऋणी होशियार श्रीमती हंसनी मूर्ति। जागृति दिनांक प्रभु। राजमार्ग राजमार्ग ऋणी होशियार राजमार्ग ऋणी होशियार। राजमार्ग है ना, राजमार्ग ऋणी होशियार। राजमार्ग ठीक है, राजमार्ग है ना, राजमार्ग ऋणी होशियार ये शुद्ध है। श्रीमती हंसनी मूर्ति शुद्ध है। जागृति दिनांक प्रभु शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य है वह कौन कौन से लोग आए, यही है। वहाँ कौन कौन से लोग आए, वहाँ कौन कौन आए। वह उत्तीर्ण हो गया। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। यह महिला बहुत विदुषी है, सही है। यह महिला बहुत विदुषी है, सत्य है। ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, सत्य है। वह उत्तीर्ण हो गया। 17 में डिलीट ही कर दिया यार। अब ये जो डिलीट है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आई बात समझ में भाई। अब जैसा कि कोई बंदा है, अब उसको उसका जो डिलीट है वो क्वेश्चन हो रहा है। जैसे कि हर कोई पेपर उसमें 5-6 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, जो उस बंदे के हो रहे हैं करेक्ट, और के नहीं हो रहे हैं, लेकिन और के और सही हो रहे हैं। तो लेकिन जिसके जो डिलीट है वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर वो डिलीट कर दिए तो वो तो गया ना पीछे। ये है बात है। तो ये डिलीट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, एक भी गलती एक भी डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। परीक्षार्थियों के हित के लिए है, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ। कर्तव्य मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता। भयवच मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। मजदूरी लकड़ी काट रहा है, मजदूर लकड़ी काट रहा है, ये तो कर्तव्य है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ये सही है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, चल ठीक है ना। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, ये भी सही है। मैं ये सी कर रहा हूँ, इसमें नहीं सो सकता, इसमें भाववाचक आएगी। अगर जिसमें कर्म नहीं हो रहा है ना, उसमें भाववाचक आएगी। कर्म नहीं हो रहा है उसमें भाववाचक आएगी। कर्म नहीं हो रहा है उसमें भाववाचक आएगी। 18 सही है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। आगे चलते हैं। 19 निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। मोहन पत्र लिखता, हाँ ये नहीं है। मेधा भोजन कर रही है, ये नहीं है। चिड़िया दाना चुग रही, यही है। पूर्वकालिक का मतलब है अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, यही है। 19 सही है, तो 19 सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए ये तो वो है,
यू यूसु है, सही है। 20 में भी यू यूसु सही है। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है, तो देख मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। लोकोक्ति मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। चल मैं डी कर दूँ क्या इसमें, या तो डी कर तू या मन है। दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। चल डी करते हैं। 21 21 21 21 सी है भैया। ये क्वेश्चन बढ़िया दिया है यार इसने। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये क्या है, लोकोक्ति है या मुहावरा है। 9 2 11 होना ये तो मुहावरा है ना। 9 2 11 होना ये तो मुहावरा है। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसमें क्या आएगा, ये लोकोक्ति है या क्या है। तू डाल डाल मैं बात बात, ये क्या है। ये फर्क या अंतर पता होना चाहिए भाई कि ये लोकोक्ति है या मुहावरा है। यानी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, वाक्यांश मात्र होता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, जोरदार। चल ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है ना। और ये जो क्वेश्चन था ना, ये कौन सा, ये भी बढ़िया है। ठीक, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। आगे चलते हैं। 22 के बाद में 23। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। परमोत्सव में है, संधि का यहाँ से ही पता चलेगा। इसका अगर तू अंदर ही अंदर संधि करेगा ना तब पता चलेगा। परमोत्सव, परमो है ना। जब देख यण तो है नहीं है इसमें, और गुण भी नहीं है इसमें, है ना। वो की मात्रा है ना भाई, ये भी नहीं है। जब गुण की अगर संधि होती ना तो उसकी ये मात्रा होती गुण की, अगर गुण संधि अगर होती तो, ठीक है। तो मात्रा ये है, तो इसका मतलब है या तो वृद्धि है या दीर्घ है। जब ये ऐसे कर रखा है वही, ये जो मात्रा है ना, कौन सी, ये जो मात्रा है ये, तो ये दीर्घ है। दीर्घ ये है, तो वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में वृद्धि और दीर्घ यही कंफ्यूज करेगी, और यही क्वेश्चन दिया है उसने। जब परमोत्सव वृद्धि, वृद्धि का तो ये हो गया, तो दीर्घ का आएगा ना, तो इसमें वृद्धि 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 वृद्धि। 23 में ये है यार, ये 23 में ये गुण संधि। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि है भाई। परमोत्सव, परमोत्सव, ठीक है, गुण संधि। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, सदा प्लस एव, सदा, ये इनको तो हटाना है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, ये चल, नहीं बी करें या डी करें, चल डी कर देते हैं। चॉइस बी है यार, सदा प्लस एव। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, ठीक है ना, सदा प्लस एव। नमस्ते में कौन सी संधि है, व्यंजन, व्यंजन है विसर्ग है, नमस्ते विसर्ग। 25, हाँ ये तो सही है भाई। नमस्ते में कौन सी संधि है, विसर्ग समझती, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, है ना, विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की पहचान ये है ना। 25 में
नमस्ते में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। जब कर्मधारय समास का उदाहरण है कर्मधारय, 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 पीताम्बर है ना, पीताम्बर। भाई कर्म का निर्धारण हो रहा है ना, पीताम्बर। 26 ये महाजन आएगा यार इसमें, ये भी सही है महाजन। कष्ट शायद नहीं है, यथाशीघ्र नहीं है। पीताम्बर में तो बहुव्री आ जाएगा, बहुव्री, बहुव्री आ जाएगा पीताम्बर में। तो पीताम्बर में बहुव्री है, लंबोदर में बहुव्री है, पीताम्बर लंबोदर है ना, पीताम्बर लंबोदर, पीताम्बर लंबोदर, इसमें बहुव्री है। महाजन कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। ये तो वो है द्वंद्व है, 27 है ना, द्वंद्व है। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है? अध कचरा, अध सही है। 28 अब थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया। कुपात्र में कौन सा उपपद है? कु है, 29 में कु है। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है उप ही है, 30 में है ना, उप ही है। भाई सीधी सट बात यह है, जैसे कि अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय बता रहे हो तो उसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करने पर यानी कि उसका मूल शब्द निकालिए, और मूल शब्द निकालिए तो ऐसा नहीं है कि चाहे जो उसका काट पीट के निकाल दिया कि हाँ भाई ये मूल शब्द, नहीं। मूल शब्द जो निकालते हैं उसका बाकायदा अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर मूल शब्द निकाल लिए तो आपका उपसर्ग भी सही आएगा, प्रत्यय भी सही आएगा। 31 भुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भुलावा, आवा है इसमें, तो भुलावा आवा। 31 में सही है, आवा। निम्न में किस शब्द में ये प्रत्यय है? जब मान भी है, सॉरी लाभ मान भी है तो है ना, 32 सही है। निम्न में से 6-7 क्वेश्चन आए थे जोरदार, तो 6-7-7-8 क्वेश्चन आए थे जोरदार। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का ये जलज है, 33 है ना, जलज। बादल का ये ऐसे याद कर रखा है, देखे बा दे है ना, बा दे ले जय ले दे से दे। निम्न में सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब तड़ित नहीं है, अहम है, हिरण है, हाटक है, तड़ित नहीं है, और तो होगा जो होगा, लेकिन तड़ित जरूर नहीं है। ये बिजली का है, 34 में, हाँ ये सही है। तड़ित बिजली का है। हिरण्य हाटक अहम, हिरण्य हाटक अहम सोना। हलाहल का विलोम शब्द, ये तो वो है ना, हलाहल का वो हो गया, विलोम पूछ रहा है तो हलाहल का, हलाहल जहर को बोलते हैं, हलाहल का सुधा, 35 सही है, सुधा। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। कृत्रिम का ये हुआ आएगा कौन सा? कृत्रिम का ये नरसिंह का आएगा, सही है, 36 में सी। अंक का अनेकार्थ शब्द होगा, अंक का अनेकार्थक शब्द होगा। संख्या 37 सही है, संख्या। इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। जब भगवान, इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। ये तो भगवान है 38 में, ये तो कोई कर देगा, हर कोई कर देगा इसको तो ना। फिर 39 जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है। ये तो वो है ना, अविज्ञानी, अज्ञानी आता तो उसमें। अल्पज्ञ का मतलब कम जानता है, अज्ञेय, अविज्ञानी। अज्ञेय कर दें क्या इसमें? अज्ञेय करें या अज्ञ करें?
बढ़िया क्वेश्चन है यार। एग 39 एग है, ठीक है ना। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ आएगा, अज्ञ अल्प अज्ञ अभिज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। जब आ गया ना लोकोक्ति चुनिए। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना। ज़्यादातर जो मुहावरे होते हैं ना उसमें नाना होता है बाद में, जैसे कि कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है। 40 सही है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 41 में सी। भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक परिभाषिक शब्द क्या होगा? भार मुक्त, ये तो वो है ना, रिप्लेस, रिलाइव आएगा, रिलाइव। 42 में डी रिलाइव सही है। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है, ये वो आएगा ना, खाली जगह नहीं, खाली जगह नहीं, रिक्ति। वैकेंसी खाली जगह। 43 हो गया ना गलत। 43 में भी है भैया रिक्ति, रिक्ति। और जो भी छोटी मात्रा है रिक्ति, है ना, रिक्ति। वह मेरी चचेरी बहन थी, वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा वह मेरी चचेरी बहन थी। सी इज ए माई कजन, शी वाज ए नॉट माई कजन। वह मेरी चचेरी, शी वाज माई कजन, शी वेयर नॉट माई कजन, शी इज माई कजन। चल है ना, इसी करते हैं 44 में। 44 में सी नहीं है। सी इज माई कजन, शी वाज माई कजन, शी वाज माई कजन, शी वाज माई कजन। वह मेरी चचेरी बहन थी, वह मेरी चचेरी बहन थी। शी वाज माई कजन, वह मेरी चचेरी बहन, शी वाज माई कजन। 45। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा कैन यू आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। बी 45 डिलीट है। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक कहते हैं। और क्या कहते हैं? 46 में अनुस्मारक। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? 47 ए है, परिपत्र है। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद होगा पितृनुमति, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। जब देख पितृनुमति है ना, जब पितृनुमति, पितृनुमति है ना, ये तो है नहीं है, देख ये तो है नहीं है। पितृनुमति, 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 पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति है ना। चलो इनको तो हटा दे। पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। चल भी करते हैं 48 48 48 सही है भाई, 48 में भी सही है। पितृ प्लस अनुमति, पितृ, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण, विसर्ग आदि ये तो है नहीं है ना। व्यंजन या फिर यण, चल यण कर देते हैं। 49 49 49 सही है भाई, ये सही गया अपना। अन्वेषण है ना, वे आ रहा है ना, इस वजह से यण अन्वेषण। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है विद्या प्लस आलय। विद्या, विद्या के लिए आलय, विद्या से आलय, विद्या को आलय, विद्या में आलय, विद्या के लिए आलय सही है। 50 मिनट है ना, 50 मिनट। फिर 51 जलद और जलद, ये तो अभी पढ़ा था। जलद दे से मतलब बादल, जलज कमल है ना, यही है 51 में ए, बादल और कमल। किस क्रमांक में इंद्रा इंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थ वेद है? इंद्रा इंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थ वेद है।
किस क्रमांक में इंदिरा इंदिरा शब्दों का सही अर्थ भेद है? देख, इंदिरा इंदिरा है ना, इंदिरा इंदिरा और इंदिरा शब्दों का सही अर्थ है, यानी कि नाम, और इधर दे रखा है इसने लक्ष्मी। जब इंदिरा इंदिरा लक्ष्मी, इंद्र की पत्नी सची, या फिर इंद्र की पत्नी सची नहीं, इंदिरा यह है, इंद्र की पत्नी है। बामन में है क्या भाई? बामन में सही है। इंदिरा है ना, ये जो बड़ा वाला है इंदिरा, इंदिरा इसका तो मतलब है लक्ष्मी, लक्ष्मी माता। और ये जो इंदिरा है ना, छोटा वाला इंदिरा, इंद्र की पत्नी सची। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। ये तो इसमें विशेषण की तो बात कर रहा है। भुलक्कड़, लखनवी, हसोड़, चालू। चालू संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, चालू। संज्ञा शब्द की बात कर रहा है ना ये। जब संज्ञा शब्द से ही बना विशेषण है ना, चालू होना चाहिए यार ये। लखनवी, हसौड़ और ये तो वो हो जाएगा फिर विशेषण और सर्वनाम से बने हुए। तो मैं क्या इसमें भी कर दूं? गलत है। 53 में है लखनवी। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है लखनवी है भाई, गलत गया क्वेश्चन। संज्ञा संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। जब देख, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, चालू नहीं है इसमें ना, लखनवी है। कोई बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन पेपर ढंग से कर लिए ना अपन ने हिंदी ग्रामर के, तो हिंदी ग्रामर जैसे कि 30 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 30 क्वेश्चन में अपना स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो वही बात है, अगर किसी भी की आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भाई मेहनत करते हो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की, तो उसमें तो मेहनत का फल तो मिलेगा। वो बड़ा सिस्टम है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है 53 में ये है लखनवी। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। यार ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण लखनवी है। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। कुमाऊं, सुगंधित, ऊपरी, सुअक्कड़। पता नहीं भाई, कुमाऊं कर दो क्या इसमें? 54 में सी है, सुगंधित। संज्ञा शब्द से बना है लखनवी, और विशेषण है ना, ये विशेषण है सुगंधित। जब इसमें तो क्या पूछा है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है ना लखनवी, और निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छाटिए, ये भी वही है, सुगंधित। सुगंधित संज्ञा शब्द से बना विशेषण सुगंधित, सुगंधित, सुगंधित। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शुद्ध शब्द है। जब ये वो है ना, कौन सा? अंताक्षरी, आशीर्वाद, आशीर्वाद है ना, आगामी, आगामी, अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। क्या ये शुद्ध है? आगामी सही है। आगामी में क्या छोटी मात्रा आएगी? नहीं नहीं, ये सही है। 55 55 55, हाँ सही है, आगामी सही है, आगामी है ना, आगामी करेक्ट है, आगामी। वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कवयित्री सही है, कवयित्री सही है 56 में। डिलीट ही कर दिया इसने, डिलीट क्यों कर दिया भाई? क्या कवयित्री है? कवयित्री तो ही आएगा है ना 56 में।
एक से ज़्यादा आंसर सही होंगे शायद। ये पड़ोसी भी सही है इसमें, या फिर बीमार भी सही है, प्रतिभूति सभी सही है शायद इसमें, है ना। कवयित्री, पड़ोसी, प्रतिभूति, बीमार। शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ। आपका कमीज फट गया है। राजस्थान के लोग मेहनती है। उसकी भाषा देवनागरी है। आपकी कमीज, राजस्थान के लोग, उसकी भाषा, मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ। ये सही लग रहा है भाई अपन को, तो गलत है यार। 57 में सी है। राजस्थान के लोग मेहनती है। शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान के लोग मेहनती है। शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान के लोग मेहनती है। राजस्थान के लोग मेहनती है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। वाक्य में अशुद्धि है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। जब सुंदरतम, भाई सबसे भी दे रखा है और सुंदरतम भी दे रखा है, तो संज्ञा तो नहीं है ना। ये विशेषण ही लग रहा है यार। यहाँ पर परसर्ग कर दें, परसर्ग करें या फिर चल परसर्ग कर दें। 58 में गलत है, यही है विशेषण संबंधी। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। विशेषण संबंधी, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। विशेषण संबंधी। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, आगे ना बात समझ में। विशेषण संबंधी है इसमें भाई। यहाँ तो दे दे वह सुंदर साड़ी है, हैं। यहाँ पर वह सुंदरतम साड़ी है, वह यहाँ पर वह सबसे सुंदर साड़ी है, तो हमकी ज़रूरत कहाँ आ रही है। वह सबसे सुंदर साड़ी है और वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वह सबसे सुंदर साड़ी है ना, जब ये विशेषण संबंधी है। 58 में सी। निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाक्य नहीं है। कृतवाच्य वाक्य नहीं है। कृत, सीता पुस्तक पढ़ती है। रमा सितार बजाती है। पुस्तक, वह पत्र लिखता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यही है, ये नहीं है कृतवाच्य। वही कब पढ़ी जाती है ये पता नहीं है। 59 में सी सही है ना। सीता पुस्तक पढ़ती है, रमा सितार बजाती है, वह पत्र लिखता है। पढ़ी जाती है, कृतवाच्य नहीं है। 59 में सी। निम्न में कौन सा वाक्य कृतवाच्य नहीं है। प्रेमचंद ने गोदान लिखा। कैदी रिहा कर दिए जाए। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया। राधा लिख नहीं, ये है कृतवाच्य नहीं। ये तो सही होना चाहिए यार। क्या है यार, ये भी है। कैदी रिहा कर दिए जाए। कृतवाच्य में यही आना चाहिए यार। कैदी रिहा कर दिए जाए। प्रेमचंद ने गोदान लिखा। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया और राधा लिख नहीं पाती। चल छोड़। निम्न में किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। सकर्मक है ना। चल अब बता। वह नहाकर आया। उसने एक आम खाया। मछली तैरती है। ये वे डूब गए। ये सी होना चाहिए यार। ये भी गलत है क्या भाई। 61 में गलत है। वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप है। ये ले डूबेगी तुझे, भाई समझ में। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, भाववाच्य, ठीक है ना। विशेषण, संज्ञा से बना शब्द, विशेषण से बना शब्द, ठीक है ना। कौन सा शुद्ध है, ये सब इनमें त्रुटि आ रही है। ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं कर देंगे इनको सबको।
निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? उसने आम खाया, सकर्मक। वह नहाकर आया, तो इसमें क्यों नहीं है भाई? उसने आम खाया, वह नहाकर आया, तो क्रिया इसमें भी तो हो रही है, नहाकर आया। मछली तैर रही है, इसमें भी तो क्रिया हो रही है। चलिए तो ठीक है, लेकिन 61 में भी उसने आम खाया, ये है भाई इसमें। कोई बात नहीं, उसने आम खाया। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता हो, कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता हो, उसे कहते हैं सकर्मक कहते हैं। और किसे कहते हैं? 62। 1 मिनट। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं अकर्मक। समझ में कोई यार बात? जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं अकर्मक। किसी बात के मन को जाने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द है मर्मज्ञ। 63 तो सही है, हाँ सही है 63 तो मर्मज्ञ। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे, यानी कि कर्म पे नहीं पड़ेगा भाई, कर्ता पर पड़ेगा, अकर्मक है, मर्मज्ञ। 64। मिताहारी शब्द के लिए व्याख्या स्टार्ट। ये वो है ना, कम भोजन करने वाला। सही है। तो निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। जो लोकोक्ति है ना, कोआ चले हंस की चाल, अंगारे उगलना, दांत खट्टे करना, आंखें दिखाना, ये है दांत खट्टे करना, ये है डी। 65। कोआ चले हंस की चाल। निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा, ये आएगा वॉइड, रिवोल्टेड, रूटीन। डी कर देते हैं इसमें 66 में। सही है, रिवॉक। समझ में तो नहीं है, लेकिन ये इसी प्रकार का अर्थ दे रहा है, इस वजह से कर दिया है। मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा? वाक्य सही अंग्रेजी रूपांतर है। Who will help you in adversity? Who is going to? Who was help you in adversity? Who will help you in? Who are visiting? को नहीं पता। 67 में सही आया यार ये, अगर कर दे तो है ना। Who will help you in adversity? Who was help you in? Who is going help you? Who are, है ना, यही सही है। Who will help you in adversity? कार्यपत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सी है, औपचारिक। कार्यपत्रों की भाषा औपचारिक। निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? गण प्लस ईश, हरि प्लस इच्छा, मधु प्लस आचार्य, हरि प्लस इच्छा, गण प्लस ईश, गणेश। ये आना चाहिए यार, ए 69 डिलीट कर दिया है। फिर 70। 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। पंचतंत्र। 70 सही है। 70 में ये सही है। ये गुमराह करने के लिए दिया है, दिमाग के साथ खेला खेल रहा है। पंचतंत्र देखे, ये है इसमें। निम्न में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अब बता। सत्शास्त्र, सतर्क, सदिच्छा, सदप्रूफ, सदिच्छा, 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 सत्शास्त्र। देख ये तो है, सतर्क नहीं है, सतर्क में नहीं है। सही है ना, 71 में भी सतर्क नहीं है। सत्शास्त्र छुपा हुआ है इसमें, ये उपसर्ग है। सदिच्छा, सद्रूप, सतर्क में नहीं है। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तदित प्रत्यय के हैं? ये अपन पे नहीं आता भाई। सभी तदित प्रत्यय तो बताना है। सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तदित प्रत्यय के हैं।
तदित प्रिया बारी हथौड़ी, देवरानी लेखिका इंद्राणी, नदन सेनी जलज, सेठानी मोरनी, खटोला। किसकी बात कर रहा है? स्त्री की, है ना, खटोला नहीं आएगा। नरद शेरनी जलद, जलज नहीं आएगा। देवरानी लेखिका ये आ जाएगा इंद्राणी। प्रिया बारी हथौड़ी, प्रिया बारी हथौड़ी, देवरानी लेखिका इंद्राणी, ये या तो बी है, प्रिया बारी हथौड़ी, या फिर ये है। बेहतर बी है, देवरानी लेखिका इंद्राणी, है ना। अब ये तदित पे नहीं जाएंगे अपन को, तो ये स्त्री बोधक देखना है बस। सही है। बामा कामनी रमणी ललना, ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बामा कामनी रमणी। बामा कामनी रमणी ललना। 73 में नारी है। बामा कामनी रमणी ललना, ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नारी के हैं, नारी। ठीक है ना, नारी। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। रेखांक शब्द में उचित विलोम विकल्प का चयन कीजिए। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। रेखांक शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। पतिव्रता का हो गया उल्टा, 74। सही है। नीचे दिए गए अनेकार शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? देव, भाग्य, विधाता, आकाश, चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी। अर्थ धन कारण मतलब उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये शायद चंचल चपला, चंचल चपला में चंचल। देख डी सही है ना। चल देख ले, 75 में डी है यार। नीचे दिए गए अनेकार शब्दों में कौन सा अनुपयुक्त है? यानी कि ये है। देव का मतलब भाग्य, विधाता, आकाश, चपला का चंचल, बिजली, लक्ष्मी। अर्थ का धन कारण मतलब उमा का पार्वती है, उमा। शारदा का नहीं है, शारदा माता का उमा शब्द नहीं, वो पर्यायवाची नहीं है शारदा का। दुर्गा तो फिर भी है, दुर्गा का है, पार्वती का, शारदा का नहीं है। सही है, चौका क्वेश्चन दिया है इसने। 75 के बाद में 76। सुबह से बारिश हो रही है। इट इज़ रनिंग ऑल मॉर्निंग, इट इज़ रनिंग नाइस सिंस मॉर्निंग, इट इज़ हैज़ बीन रनिंग फॉर मॉर्निंग, इट इज़ हैज़ बीन रनिंग सीन मॉर्निंग। ए 76 डी है। इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ये है 76 में। ई हैड ए नैरो स्केप, ई हैड ए नैरो स्केप, वह बच गया था, वह इतना सा बच गया था, वह बाल बाल बच गया था, वह थोड़े से कोने से बच गया। 77 में ई हैड ए नैरो स्केप, वह बाल बाल बच गया। ई हैड ए नैरो स्केप। मुझे इसकी आई वंडर इट्स ट्रू, आई वंडर इट्स ट्रू। इंग्लिश नहीं है भाई। मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। आई वंडर इफ इट्स ट्रू, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। टोल्ड का आस्क्ड, टोल्ड का आस्क्ड 79 आस्क्ड सही है। फिर सेलेक्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। मेरी इज टेलर देन हेयर सिस्टर, टेल 80 में।
बी है टेलर, मेरी इज टेलर देन हेयर सिस्टर, प्लीज ब्लैंक विथ ए करेक्ट ओपनिंग फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, देर आर ए पूर, देर आर ए पूर ऑप्शन पढ़ना ना, जब देर आर ए पूर बिकॉज हैप्पी, बिकॉज हैप्पी, वट हैप्पी या फिर बिकॉज हैप्पी, 81 में बट हैप्पी है, वट हैप्पी, फिलिंग द ब्लैंक विच ए करेक्ट ऑप्शन, ही इज ए लर्जरी देन मोर स्टूपिड, 82 में बी है मोर लेजी देन स्टूपिड, ही इज मोर लेजी देन स्टूपिड, एजेंडा का मतलब है 83 में कार्यसूची है, कैरिकुलर का मतलब है परिपत्र, 84 परिपत्र, ऑटोमेटिक का मतलब है स्वचालित, फिर डेड लॉक का मतलब है गतिरोध, फिर डिस्पेसिस है ना, डिस्पेसिस, सेन्यूमस, चूज द करेक्ट ऑप्शन हिंदी फॉर द गिवन वर्ड, डेड लॉक, डेड लॉक यानी कि गतिरोध, चूज द करेक्ट सेन्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ गिवन ऑप्शन, सी है क्या इसमें 87 में, बी है हैट, हैट डिस्पाइज हैट, पता नहीं भाई, फिर चूज द अप्रोच परफेक्ट मेक द न्यू वर्ड कंटेंट, चूज द अप्रोच परफेक्ट टू मेक द न्यू वर्ड कंटेंट, मेल MAIL है, 88 तो सही है, मेल है भाई, MAL है, MAL, चल छोड़, इंग्लिश है, choose the correct passage from this following sentence, they ate the apple, filling the blank with the correct option, चलो इसको देखते हैं ना 36 में क्या है करेक्ट ऑप्शन, वी एट देन वी सो लाइव वर्ल्ड लाइव अबाउट टू मे, ऐसा नहीं है भाई, पढ़ना पड़ता है, ये नियम भी हम सब याद करने होते हैं तब जाके कर पाएंगे अपन उनको, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई आइडिया से सिस्टम नहीं बटेगा, 136 में डी है मे लाइव, सी लॉक एफ एज हिप सी लॉक्ड एज हिप सी, बी है ना, कोई बात नहीं, इनको करना पड़ेगा हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर को, तब जाके क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, धन्यवाद।